हेलो वर्गो, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए एक जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्ड बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। सेकंड कार्ड करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल को बताएगा। थर्ड कार्ड बताएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। फोर्थ कार्ड बताएगा कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा था। फिफ्थ कार्ड आपके दिमाग में क्या चल रहा है कॉन्शियस माइंड में। सिक्स्थ कार्ड बताएगा कि आपके इमीडिएट फ्यूचर कैसा होने वाला है आपका। सेवेंथ कार्ड बताएगा एडवाइस को। एट्थ कार्ड बताएगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को। नाइन्थ कार्ड बताएगा होप्स एंड फियर को। और टेंथ कार्ड बताएगा आउटकम को। ओके, तो फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल होने से मतलब ये हो गया कि आप करंट सिचुएशन में खुद को काफ़ी स्टेबल पाते हैं और साथ ही साथ आप मनी वाइज काफ़ी अबंडेंट हैं, वेल्दी हैं और अपने आसपास के लोगों को केयर करना, नर्चर करना, उनके प्रति कंपैशनेट रहना जानते हैं और उनका ध्यान रख सकते हैं पैसे से। ओके, मनी वाइज आप स्टेबल भी हैं। करंट सिचुएशन में जो ऑब्स्टेकल है वो है वर्ल्ड। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कोई लाइफ साइकिल एंड हो रही हो, ख़त्म हो रही हो, कंप्लीट हो रही हो। साथ ही साथ आप वर्ल्ड का मतलब आप कहीं दुनिया घूमने भी जा रहे हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप कहीं घूमना चाहते हैं और इस वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आप कहाँ जाओ और क्या करो। इस वजह से आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हो सकते हो। पर अगर ये घूमना नहीं है, ओके, और इन जनरल आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई लाइफ साइकिल एंड हो रही हो और सबकॉन्शियस माइंड में हमें मिलता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट होना और जो आप डिज़ायर्ड आउटकम चाहते हैं उसके लिए एफर्ट्स लगाना। ओके, लोगों से लड़ना झगड़ना। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है। ये आपका खुद का भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब इंटरनल माइंड में हो सकता है क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है, तो हो सकता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही कॉन्फ्लिक्टेड हो। रिसेंट पास्ट में हमें जो एनर्जी मिलती है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप हो सकता है कि पास्ट में आप कभी वुंडेड रहे हों और आपके पास कभी चैलेंजेस आए हों और उन चैलेंजेस को लेकर के आप पास्ट में कभी हर्ट हुए हों और आप थोड़े से इनसिक्योर भी हो सकते हैं। तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े से डरे हुए हो सकते हो या इनसिक्योर हो सकते हो और वो हमें आपके कॉन्शियस माइंड में दिखाई भी देता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे झूठ बोल सकता है, धोखा कर सकता है और आपको परेशान कर सकता है, चीट कर सकता है, पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकता है और आपसे बच करके निकलने की कोशिश करेगा। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो ये आप भी हो सकते हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बच करके निकलना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप पास्ट में ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं और आपका जो आपके दिमाग में और या कॉन्स्टेंटली आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में भी कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन चल रहा हो सकता है और आप चाह रहे हो सकते हो कि ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ से एंड हो जाए। ठीक है, तो ये आप भी हो सकते हो, पॉसिबल है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इमीडिएट फ्यूचर में हमें दिखाई देता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपके जो अपने पैशन हैं, जो आपके जो अपने ड्रीम्स हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप परसू करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, आपके पैशन से रिलेट होता है, तो आने वाले टाइम पे आप उन सब चीज़ों को परसू करने वाले हो। एडवाइस में हमें मिलता है टेन ऑफ कप्स। तो इस समय आप अपनी फैमिली में काफ़ी खुश हो सकते हो और आपको अपने फैमिली पे ध्यान देने की और फैमिली पे की केयर करने की और उनके साथ रहने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, खुश रहने की सलाह दी जाती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें जो कार्ड मिलता है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब आप लोगों से बात कर रहे होगे और जब लोग आप अगर किसी से कोई सजेशन मांगते हो, कुछ बात पूछते हो, तो वो आपको काफ़ी इंटेलेक्ट और लॉजिकल आंसर देने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी लॉजिकल रहने वाला है और रीजनिंग के साथ रहने वाला है। ओके, तो आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जहाँ कहीं भी होंगे, आप जैसे भी लोगों से मिलोगे वो सारे के सारे काफ़ी लॉजिकल होंगे। होप्स एंड फियर में हमें मिलता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइप का पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी का वेट कर रहे हो और आप उसे परसू करना चाहते हो। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है
एक्सपेंशन, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, प्रोग्रेस करना, और आपके पास जो ऑप्शंस है, चॉइसेस हैं, उसमें से किसी एक को चूज करके उसे परसू करना। लेकिन होप्स एंड फियर की तरह है, तो आप ये उम्मीद तो कर रहे हो सकते हो कि आप आने वाले टाइम पे आप जो भी चॉइसेस जिसे आप चूज करना चाहते हो, परसू करना चाहते हो, आप उसे लेकर के आगे तो बढ़ोगे, पर कहीं ना कहीं आप साथ ही साथ डर भी रहे हो सकते हो कि आपको जो चॉइसेस चाहिए, जो ऑप्शन चाहिए, वो कहीं आपको मिलेंगे भी या नहीं। और आउटकम में हमें मिलता है पेज ऑफ कप्स। तो आने वाले टाइम पे आप इमोशनली अपने जो इमोशंस हैं उन्हें आप एक्सप्लोर करना चाहोगे, साथ ही साथ अपने इमोशंस से आप ज़्यादा कनेक्ट होना चाहोगे, आप सेंसिटिविटी को एम्बॉडी करोगे, अपने इंट्यूटिव थॉट्स पे भरोसा रखोगे और एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में होगे। एक इमोशनल चाइल्ड लाइक जैसी एनर्जी होती है ना, वैसे आप रहोगे। तो फटाफट से इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये कार्ड्स ऑलरेडी मैं काफ़ी शफल करके रखता हूँ रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ताकि मुझे आपसे बात करने का ज़्यादा समय मिले और आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो फटाफट से हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखते हैं कि करंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है 10 ऑफ इमोशंस। ओके, तो आप करंट सिचुएशन में अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के या अपनी लव लाइफ को लेकर के या कमिटमेंट को लेकर के आप काफ़ी खुश हो सकते हो, और खुश होने के साथ साथ आपकी जो लाइफ है, जो फैमिली है, ओके, वो वेल्दी भी है और अबंडेंट भी है, पैसे वाइज स्टेबल भी है। वर्ल्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे ऑब्स्टिकल में, तो वर्ल्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं मून से। तो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के काफ़ी इमोशनल हो, और जब आप किसी सिचुएशन को छोड़ करके आए तो आप आप काफ़ी इमोशनल रहे हो सकता है कि आपको किसी सिचुएशन को छोड़ करके आना पड़ा हो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को, और उसको लेकर के वो काफ़ी आप काफ़ी इमोशनल हुए हो। अच्छा, ऑब्स्टिकल में जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के हमें द वर्ल्ड मिलता है, तो हो सकता है कि आपको कहीं से आपको जॉब करने के लिए हो सकता है कहीं और जाना पड़ रहा हो, या घर से दूर जाना पड़ रहा हो जॉब करने के लिए, राइट। तो आप हो सकता है कि रिसेंटली आप किसी सिचुएशन से अलग होकर के आए हों, और स्टेबल रहना, ग्रोथ करना और पैसे बनाए रखना आपकी लाइफ में एक चैलेंज जैसा हो सकता है। और जब आप उस सिचुएशन से आगे निकल करके आए तो आप काफ़ी इमोशनल भी थे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप डरे हुए भी हों, क्योंकि पास्ट में भी यहाँ पे मुझे डर और इनसिक्योरिटी दिखाई देती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 ऑफ मटेरियल। 6 ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया इक्वालिटी, बैलेंस, फेयरनेस, ओके, और रेसिप्रोसिटी, और इक्वली चीज़ों को और एफर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हो सकता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हो सकता है कि वर्क रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, या काम से रिलेटेड नहीं भी है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी से कंपटीशन हो रहा है तो आप पीछे रहे जा रहे हो, नहीं, आप भी इक्वली उनसे compete कर रहे हो। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे हम रिसेंट पास्ट में, तो हमें मिलता है एस ऑफ वॉइसेस। ओके, तो हो सकता है कि पास्ट में आप किसी सिचुएशन को लेकर के कॉन्फ्लिक्टेड रहे हो और इनसिक्योर रहे हो, थोड़ा सा डरे हुए भी हो सकते हैं, और इनसिक्योरिटी बोला मैंने, सॉरी। तो हो सकता है कि उन सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको पास्ट में ऑलरेडी मिल रही हो, आपको ऑलरेडी इस बात का पता हो कि आप डर की वजह से, किसी पर्टिकुलर टाइप के डर की वजह से आप आगे नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जब ये चेंजेस आए कि आपको ऑब्स्टिकल की तरह है ना वर्ल्ड कार्ड की, आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है और नया स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी लाइफ में जब ये चैलेंज आए कि आपको अपनी, हो सकता है जगह बदलनी पड़ी हो और पोजीशन बदलनी पड़ी हो, या अगर आप जगह और पोजीशन नहीं भी बदल रहे तो आपको हो सकता है अपना माइंडसेट और इमोशंस चेंज करने पड़े हों, तो उन सब चीज़ों को शुरू में बदलने के लिए आप काफ़ी डरे हुए हो सकते हो, पर धीरे धीरे आपने अपने आप को क्लैरिटी दी और आप खुद को प्रेजेंट सिचुएशन में एक क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसा बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो, या आप ऑलरेडी हो। आपके दिमाग में जो 7 ऑफ सोर्ड्स चल रहा है उसे हम क्लैरिफाई करते हैं, तो हमें मिलता है 6 ऑफ वॉइसेस। 6 ऑफ वॉइसेस जो है ना वो म्यूज टैरो डेक में सोर्ड्स ही है, 6 ऑफ सोर्ड्स है बेसिकली। तो आपके दिमाग में काफ़ी तरीके की थॉट्स चल रही हो सकती है। हो सकता है कि अभी भी आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो और करेंट सिचुएशन से कैसे बच करके निकल करके आप पास्ट में जा सकते हो, आप इन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हो सकते हैं, पर साथ ही साथ आप अपने दिमाग को भी शांति देते हो और खुद को ये समझाते हो कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अभी खुद को, दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पास्ट के जो थॉट्स हैं वो आपको बार बार लौट लौट के आते हों और आप उसे शांत करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 8 ऑफ वॉइसेस। ओके, आने वाले टाइम पे
देखो, अगर आपने अपनी जगह बदली है, अपनी पोजीशन बदली है, जॉब बदली है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा है जो आप नया कर रहे हो, जो पहले आप नहीं करते थे, अभी रिसेंटली आपको मिला है और आपने करना उसको स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आने वाले टाइम पे आप उसे परसू करने वाले हो, कुछ जो भी नया होगा, क्योंकि अब चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं जो आपकी लाइफ में है, आप उस पर फोकस करने वाले हो और उस पे अपने जो भी पैशन होंगे उनको एक्सप्लोर करोगे। और साथ ही साथ जो पुराने थॉट्स चल रहे थे, देखो 8 ऑफ वॉइसेस है, 8 ऑफ वॉइसेस रिवर्स में है, ठीक है, अपराइट पे होता तो मैं कहता है कि आप अपने थॉट्स में फंसे हुए हो और खुद को परेशान करके रखा है, बांध करके रखा है आपने अपने आप को अपनी खुद की थॉट्स में, पर ये रिवर्स में है, तो आप अपने थॉट्स से, जैसे यहाँ पे ना 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे एस ऑफ वॉइसेस है, आपको क्लैरिटी पास्ट में ही मिल चुकी थी, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में जो पुराने थॉट्स चल रहे होंगे ना, वो धीरे धीरे आपके दिमाग से दूर होते जाएंगे और आप अपने काम पे, अपने पैशन पे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे, उन्हें परसू कर पाओगे। एडवाइस में हम 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं 10 व्हील से, दोनों 10 हैं, ओके, 10 का मतलब होता है कंप्लीशन। तो आने वाले टाइम पे आप अपनी लाइफ में ऐसे काम करने वाले हो जो आपको फैमिली लाइफ में और आपके फैमिली के लोगों को, उनको खुशियां दे सके, आपकी फैमिली मेंबर्स को खुशियां दे सके, आपको खुद को खुशियां दे सके अगर आप सिंगल हो तो, और आप ऐसे काम कर रहे हो जिससे आप अपनी डेस्टिनी बदल सको, अपने कर्मों को अच्छा कर सको। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स को, तो हमें मिलता है स्ट्रेंथ, ओके। तो आपके आसपास कि जो लोग होंगे, आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, वो इस समय आपको काफ़ी करेज दे रहा होगा, काफ़ी आप करेज रखने की कोशिश भी कर रहे होगे और साथ ही साथ आप स्ट्रेंथ रखने की भी कोशिश कर रहे होगे। अगर आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ भी चेंज हुआ है और आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में काफ़ी लॉजिकल रहने वाले हो और ट्रुथ को परसू करने वाले हो बेसिकली, और एक अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेट करने वाले हो। आप इन सब सिचुएशन में आप स्ट्रेंथ भी रखने वाले हो और करेज भी रखने वाले हो, जो कि एक अच्छी बात है। होप्स एंड फियर में हम क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ वॉन्ट्स को, ओके। तो आप अभी भी हो सकता है कि अपने जो रिसेंटली आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए हों उनके बारे में कभी कभी आप सोचते हो और आपका मन होता हो कि आप वापस से उधर जा सको, ठीक है, और आप उम्मीद भी कर रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप अगर किसी नई जॉब में आए हो तो आपको पुराना जॉब वाला वापस बुला ले, ठीक है, तो आप इसकी उम्मीद भी कर रहे हो सकते हो, और आप साथ ही साथ कहीं ना कहीं डर भी रहे हो सकते हो कि अब जो कुछ हो गया वो ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं इसे बदल नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड का मतलब है एक साइकिल का एंड होना, जो हमने यहाँ पे भी कहीं देखा था ये, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी लाइफ साइकिल आप छोड़ करके आए हो ना, वो ऑलरेडी एंड हो चुकी है, तो बेहतर है कि आप अपने होप्स की तरह इस 3 ऑफ वॉन्ड्स को देखें और आपके सामने जो चॉइसेस अवेलेबल हैं उसे परसू करने की कोशिश करें। पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं आउटकम में, तो हमें मिलता है म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन। म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। म्यूज टैरो डेक में सारे किंग्स को म्यूज ऑफ करके लिखा जाता है, राइट। तो आने वाले टाइम पे आप चाइल्ड लाइक तो होगे, अपने इमोशंस को भी एक्सप्लोर करोगे, सेंसिटिव रहोगे, इंट्यूटिव रहोगे, राइट, और पर साथ ही साथ आप अपने पैशन को भी जिंदा रखोगे। आप के पास में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद है और जो आपके पैशन को इग्नाइट करती हैं, अगर वो जॉब रिलेटेड है या फैमिली रिलेटेड है, क्योंकि फैमिली भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है, और ओवरऑल हो सकता है कि आप जॉब करके पैसे कमा करके अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहते हो, उनकी केयर करना चाहते हो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे आप इमोशनल तो रहोगे ही, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करोगे, पर साथ ही साथ आपके जो पैशन है आप उससे भी एक्सप्लोर करने वाले हो, और आप अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस रहना चाहते हो, तो आप वो सब भी अचीव कर पाओगे। म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन या जिसे हम किंग ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं, वो काफ़ी करिज्मेटिक है, कॉन्फिडेंट है, एक लीडर की एबिलिटी रखता है और लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो आने वाले टाइम पे आप किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी में रहने वाले हो। इस डेक के बॉटम में है पेज ऑफ मटेरियल, तो आप नई जॉब मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपको एक नई जॉब मिली हो, राइट, या अगर नई जॉब नहीं भी है तो आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप काफ़ी लर्निंग इकट्ठा कर सकते हो और अपनी जो एम्बिशन है उसमें आप अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट कर सकते हो। इस बॉटम के डेक में है लवर्स। लवर्स का मतलब हो गया चॉइसेस। लव रिलेशनशिप के बारे में तो खैर मुझे यहाँ पे कमी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझे ये लगता है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ चेंज हुआ होगा, हो सकता है आपकी जॉब चेंज हुई हो या आपने अपनी जगह बदली हो जॉब के चलते, या अगर जॉब और जगह दोनों नहीं बदली है तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नए चेंजेस आए हैं जो पहले नहीं थे, राइट। तो उन चीज़ों को लेकर के भी आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं और उन चॉइसेस को आप बहुत अच्छे से परसू करने वाले हो, ठीक है। तो
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा, और फटाफट से हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और फिर इस रीडिंग को हम यहीं पे रैप करेंगे। आई लुक अमेजिंग, मैं अच्छा दिखता हूँ। आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लिटिल एंड ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ में हर छोटी और बड़ी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। मनी कम्स टू मी ईजली एंड एफर्टलेसली। पैसा मेरे पास आसानी से और बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना आता है। आई लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पे असंख्य संभावनाएं हैं। और बॉटम में है माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वैलिड। मेरा शरीर और मेरी भावनाएं वैलिड हैं। शरीर का मतलब आप जैसे दिखते हो, आप उसे वैलिड कर रहे हो कि हाँ मैं सही दिखता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।